हे गाइस जब मैंने वश लेवल 2 का ट्रेलर देखा तब एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये मूवी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होने वाली है। और अब जब ये मूवी मैंने देख ली है भाई इतना ही बोलूँगा, हॉरिफाइंग। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने छोटी सी बच्चियाँ इतनी डरावनी हो सकती हैं। ये फिल्म देखने के बाद सच में आप स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों से बात करने से पहले कम से कम एक बार तो सोचोगे। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, पर्टिकुलरली ये एक गर्ल्स स्कूल है। हर सुबह की तरह माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, बस तक छोड़ते हैं और सारी बच्चियां स्कूल में एंटर कर जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर आता है लंच ब्रेक। सब बच्चियां स्कूल की मेस में आती हैं, आराम से चिल कर रही होती हैं, हंसी मजाक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स लंच ब्रेक में करते हैं। लंच खत्म होते होते लड़कियों को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और सब एकदम शांत हो जाती हैं। मेस की वर्कर्स को ये बात अजीब लगती है कि अचानक एक साथ सारी लड़कियां चुप, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। लड़कियां हैवीली ब्रीथ करने लगती हैं, मतलब लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। फिर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसका सिर्फ बैक शॉट दिखाया जाता है। उसने इन सब बच्चियों पे वशीकरण कर दिया है और उन्हें कमांड्स दे रहा है। उनमें से कुछ लड़कियों को वो टेरेस की रेलिंग पे जाके खड़े हो जाने को बोलता है और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वहां से कूदने को बोलता है। जैसे ही पूरे स्टाफ को पता चलता है, प्रिंसिपल को पता चलता है, वहां किओस मच जाता है। सबको लगता है लड़कियां अपनी मर्जी से ये सब कर रही हैं, पर जैसे ही उन्हें कोई बचाने उनके पास जाता है वो कूद जाती हैं और सिर्फ एक ही बात बोलती हैं, अंकल ने बोला है कूदने को, हमें कूदना पड़ेगा। ये बात सबकी समझ से बाहर है कि ये लड़कियां सिर्फ किसी के कहने पे अपनी जान कैसे ले सकती हैं। देखते ही देखते वो सब लड़कियां वहां से कूद के अपनी जान दे देती हैं। पुलिस, मीडिया सब हैरान परेशान। स्कूल के बाहर पूरा शहर आ रखा होता है। बच्चों के माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर उनमें से एक बच्ची एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास आके प्रताप अंकल को ढूंढने बोलती है और कहती है कि अगर वो नहीं मिले तो इस शहर की दशा बिगड़ जाएगी। फिर जैसा ट्रेलर में दिखाते हैं वो बंदा कुछ लड़कियों को बाहर भेज देता है। वो लड़कियां बाहर शहर में जाके जो भी उनके सामने आता है उसको जान से मार देती हैं। किसी को पत्थर से मारती हैं, किसी को चाकू से, मतलब आतंक मचा के रख देती हैं। पूरे शहर में रेड अलर्ट हो जाता है कि इस स्कूल की यूनिफॉर्म पहने कोई भी बच्ची दिखे फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो और उससे दूर रहो। इस खबर को टीवी पे देख के हीतू कनोडिया उस स्कूल पे पहुंचते हैं और बच्चियों की इस कंडीशन के बारे में सबको बताते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि प्रताप को अथर्व यानी हीतू कनोडिया ने ही पिछले 12 साल से अपने पास कैद करके रखा है। तो वो उस बंदे से डील करता है प्रताप के बदले उसकी बेटी आर्या यानी जानकी बोडीवाला के ऊपर से वशीकरण हटाने का। तो वो बंदा कौन है, उसका प्रताप से क्या रिश्ता है, क्या अथर्व प्रताप को उस बंदे को हैंड ओवर कर देगा, क्या आर्या पर से वशीकरण हट पाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वो सारी बच्चियां बच पाएंगी। यही है इस मूवी की ओवरऑल कहानी। गाइस वश के फर्स्ट पार्ट में जो चीजें अधूरी रह गई थी, जैसे कि प्रताप का मोटिव, उसने वशीकरण किया तो क्यों किया, या फिर ये लोग लड़कियों को ही टारगेट क्यों करते हैं, सेकंड पार्ट में ये सब बातें भी रिवील होंगी। मूवी की बात करें तो 2 घंटे से भी कम का रन टाइम है और मूवी अच्छे पेस पे चलती है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती। भाई जो स्कूल वाला पूरा सीक्वेंस है ना, और जो ये लड़कियां शहर में जाके करती हैं, आपका दिमाग हिला के रख देगा। ऐसे ऐसे सीन्स हैं भाई सच में डर जाओगे। इमेजिन करो आपके हाथ में बंदूक है, आप किसी के वश में हैं और वो आपसे आपके ही माँ बाप को गोली मारने के लिए बोल रहा है। आपकी आंखों में आंसू हैं, आपका निशाना एकदम सामने है और आप ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप को मार देते हैं। ऐसे कई सीन्स हैं मूवी में दिल दहलाने वाले। एक्टिंग की बात करें तो हितेन कुमार अगेन गेव अ ग्रेट परफॉर्मेंस। मतलब मन करता है इस साले को इतना मारो कि इसकी नानी याद आ जाए। डर लगता है बंदे की आंखों को देख के। बहुत सही काम किया है भाई, मजा आ गया। हीतू कनोडिया, इनका काम भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एक लाचार बाप जिसकी बेटी 12 साल से नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई है और पैसे होने के बावजूद भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने। जानकी बोडीवाला, इनका ज्यादा रोल नहीं है पर इनको देख के आपको बहुत दुख लगेगा, बहुत दया आएगी। आप खुद सोचो, थोड़ी देर आप स्माइल करते हो या हंस लेते हो तो आपके जॉज में पेन होने लगता है। बेचारी 12 साल से सिर्फ हंस रही है, ऐसा वशीकरण किया है उस कमीने ने। इनका काम भी बहुत अच्छा है और इस मूवी में कई इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी हैं। एक बात गांठ बांध लो, जिससे भी कभी कोई फेवर लिया है भाई, जब मौका लगे तुरंत लौटा दो। कभी किसी का ऋण मत रखना लाइफ में, अगर लिया है तो याद करो और चुका दो। और एक मैसेज है, हमें कभी भी खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जो आपको आपकी औकात जरूर दिखा देगा। सो स्टे हम्बल एंड स्टे एथिकल। और माँ बाप भाई घर का खाना भेजा करो बच्चों को, बस इतना ही बोलूंगा। वर्डिक्ट, it's between yellow and green from my end. First half amazing, सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो है पर एंडिंग आते आते यूल बी सेटिस्फाइड। और जो कसर फर्स्ट पार्ट में रह गई थी वो इस पार्ट में पूरी हो गई। सो दैट मेक्स इट अ डिसेंट वॉच।
गुड ट्राई फ्रॉम द मेकर्स। भाई अजय देवगन की तो बैंड बज गई। काफी सालों से उनकी और अक्षय कुमार की जिंदगी खाली सीक्वल्स, रीमेक्स और बायोपिक्स पे ही चल रही है। ले दे के एक ही मूवी रह गई है, वो है दृश्यम। कहीं वो भी हिंदी में आ गई ना तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। लेट्स सी शैतान 2 के मेकर्स क्या करते हैं अब। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।